नल पुराण इतिहास के 103वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं वीडियो आरंभ करने से पहले हमारे किसी न किसी एक महान सब्सक्राइबर का कमेंट प्रसारित करता हूं और आज भी प्रसारण के लिए मेरे पास है एक कमेंट और उनका नाम है श्रीमान ब्रजमोहन शुक्ला जी। ब्रजमोहन शुक्ला जी वीरों की भूमि महोबा जिला के रहने वाले हैं। देखिए श्रोताओं, तो प्रसिद्ध योद्धा हुए थे आला और उदल, जो महोबा के रहने वाले थे, राजा परमाल के सेनापति थे और उनके बारे में एक सेपरेट इतिहास है, एक स्पेशल इतिहास है जिसे आला खंड नाम से जाना जाता है। बहुत जल्दी ही आपकी सेवा में इसी चैनल पर उसको भी प्रसारित किया जाएगा। तो देखिए श्रोताओं, श्रीमान ब्रजमोहन शुक्ला जी हमें इसमें बहुत सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी जानकारी होगी आला खंड के बारे में, वहाँ के उन वीरों के बारे में। तो उनसे हम सहायता लेते रहेंगे और ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें इसके बारे में कुछ ज्ञान भी देते रहेंगे। और बहुत जल्दी ही हम आला खंड की एक एपिसोड सीरीज आरंभ करेंगे। तो श्रीमान ब्रजमोहन शुक्ला जी महोबा जिला के अलीपुरा गांव के रहने वाले हैं और वो लिखते हैं, गुरुजी आपके मैं सभी वीडियोस देखता हूं, जितने भी एपिसोड आपने डाले हैं वो देखता हूं। गुरुजी आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं। तो देखिए श्रीमान ब्रजमोहन शुक्ला जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 102वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 102वें एपिसोड में मैंने बताया था कि राजा नल मनसुख अपनी सेनाओं को लेकर के आ जाते हैं सूरमगढ़ की सीमा पर। सूरमगढ़ की सीमा पर 2 लाख की फौज के साथ दोनों मित्र आकर के खड़े हो गए। अपनी सेना को आदेश दे दिया कि यहीं पड़ाव डाल दिया जाए। श्रोताओं, वहां सेना ने पड़ाव डाल दिया और राजा नल और मनसुख ने अपना एक दरबार सजाया और उस दरबार में अपने परम योद्धाओं को, अपने मंत्रियों को और अपने राजपुरोहितों को बुलाया, आमंत्रित किया और विचार किया कि किस तरीके से महाराज सूरम सिंह से युद्ध किया जाए। श्रोताओं, ये बात जब लाखा दादा ने सुनी तो लाखा दादा कहने लगे कि देखिए भाई नल राजा, हमारा सूरम सिंह से कोई बैर भाव नहीं है और उसने हमारी रानी दमयंती का हरण किया है, इसलिए एक पत्र वाहक बुलाओ और उस पत्र में लिख करके महाराज सूरम सिंह के पास ये सूचना भिजवा दो कि या तो आप हमारी महारानी दमयंती को सम्मान सहित हमारी सेना में पहुंचा दें और हमारे पुत्र ढोल कुमार की कैद छोड़ दें, और या फिर युद्ध करने के लिए तैयार रहें। और उसमें यह भी लिखवा दीजिए कि महाराज सूरम सिंह, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु आप न जाने क्यों दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं, क्यों युद्ध चाहते हैं, क्यों मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हैं। तो देखिए श्रोताओं, महाराज नल ने एक पत्र लिखा। पत्र में लिख दिया कि देखिए महाराज सूरम सिंह, वैसे तो हमारी और आपकी कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन आपने अनजाने में हमारी महारानी दमयंती का हरण करके नरवरगढ़ का अपमान किया है और हमारे पुत्र ढोल कुमार को बंदी बनाया है। इसलिए हम रक्तपात नहीं चाहते और आपसे ये हम प्रार्थना करके भेज रहे हैं कि आप हमारी महारानी और हमारे पुत्र को सम्मान सहित सूरमगढ़ की सीमा पर ले आए और हम आपसे युद्ध करना नहीं चाहते, परंतु यदि इन बातों को आप नहीं मानेंगे तो हमें मजबूर होकर के सूरमगढ़ पर आक्रमण करना पड़ेगा। हे श्रोताओं, ये पत्र लिख करके महाराज नल ने उस पत्र को एक पत्र वाहक को दे दिया और कह दिया कि जाइए महाराज सूरम सिंह के दरबार में पहुंच जाओ। श्रोताओं, पत्रवाहक पत्र को लेकर के चल देता है और महाराज सूरम सिंह के राजमहल में, दुर्ग में प्रवेश करता है। वहां द्वारपालों से
पूछा कि मुझे महाराज सूरम सिंह के दरबार में जाना है। तो द्वारपालों ने पत्रवाहक को वहीं रोक लिया। महाराज सूरम सिंह के पास द्वारपाल गए और सूरम सिंह से जाकर के कहा कि राजन, एक पत्रवाहक है, आपसे मिलना चाहता है। तो महाराज सूरम सिंह कहने लगे, आने दिया जाए दरबार में, उसे सम्मान सहित दरबार में लाओ। तो देखिए श्रोताओं, उस नरवरगढ़ के पत्रवाहक को महाराज सूरम सिंह के दरबार में ले गए। महाराज सूरम सिंह कहने लगे, कहो पत्रवाहक, तुम कहां से आए हो और आने का प्रयोजन क्या है। यह बात जब पत्रवाहक ने सुनी तो उन्होंने पत्र आगे बढ़ा दिया और कह दिया कि राजन, ये नरवर के महाराजा वीर शिरोमणि नल ने पत्र भेजा है, इस पत्र को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तो देखिए श्रोताओं, उस पत्र में लिखा हुआ था कि महाराज सूरम सिंह, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आपने भूलवश हमारी रानी का अपहरण किया और हमारे पुत्र को बंदी बनाया। यदि आप उन्हें सम्मान सहित छोड़ देते हैं तो हम आपको जीवन दान दे देंगे, नहीं तो बामन गढ़ों में हमने कोई राजा ऐसा नहीं छोड़ा है जो हमारी तेग के सामने नतमस्तक ना हुआ हो, उसे हमने विजित ना किया हो, उसका हमने वध ना कर दिया हो। श्रोताओं, उस पत्र को जब सूरम सिंह ने पढ़ा, उस पत्र को पढ़ करके महाराज सूरम सिंह ने अपना पत्रवाहक बुलाया और एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिख दिया कि देखिए महाराज नल, वैसे हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, आप युद्ध करना नहीं चाहते तो हम भी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, हम भी रक्तपात नहीं चाहते, परंतु हमारी एक शर्त होगी। आपकी महारानी दमयंती ने हमें पति कहकर के पानी नहीं पिलाया। यदि तुम्हारी महारानी दमयंती पति कहकर के हमें पानी पिला दे तो हम सम्मान सहित तुम्हारी पत्नी दमयंती को और तुम्हारे पुत्र ढोल कुंवर को छोड़ देंगे। ये पत्र लिख करके पत्रवाहक को भिजवा दिया। महाराज नल ने जब वह पत्र पढ़ा तो पत्रवाहक से कहने लगे, पत्रवाहक, यदि तुम्हारे महाराज की मृत्यु ही नजदीक आ गई है तो ठीक है, उनसे बोल दो कि युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। राजा नल ने अपनी सेना को आदेश दिया कि चारों ओर से सूरमगढ़ को घेर लिया जाए। हे श्रोताओं, 2 लाख की फौज चारों तरफ से सूरमगढ़ पर आक्रमण कर देती है। परंतु देखिए श्रोताओं, सूरमगढ़ के राजा सूरम सिंह के साथ तो भैरों और माता काली युद्ध करते थे। युद्ध भूमि में महाराज सूरम सिंह की पुत्री चंद्रवती ने भेज दी और जब युद्ध आरंभ हुआ तो अनेकों मलेच्छ और विचित्र प्राणी युद्ध भूमि में आकर के युद्ध करने लगे। कुछ ही समय में महाराज नल की सेना उनके सामने से भागने लगी। देखिए श्रोताओं, पहले दिन के युद्ध में ही राजा नल की बहुत बुरी पराजय हुई। राजा नल वापस लौट आते हैं और वहीं सूरमगढ़ की सीमा पर जहां अपना शिविर पड़ा हुआ था उसमें आ जाते हैं। विचार करने लगे कि इसके युद्ध करने का तरीका बड़ा विचित्र है, ये ना जाने किस तरीके से युद्ध करता है, किसी मानव को तो युद्ध करते हुए देखा ही नहीं। हे श्रोताओं, दूसरे दिन का युद्ध आरंभ हुआ, फिर भी वही स्थिति थी, क्योंकि जो सूरम सिंह था उसकी पुत्री थी चंद्रवती, बड़ी जादूगरनी थी और राजा स्वयं भैरव के भक्त थे। स्वयं काल भैरव उनके साथ युद्ध करते थे। श्रोताओं, अब तो महाराज नल की कोई भी पेश नहीं चल रही है। महाराज सूरम सिंह के हाथी के हौदा तक तो ना तो राजा नल पहुंच पाते हैं और ना मनसुख गुजर पहुंच पाते हैं। दोनों प्रयत्न करते हैं कि आज इस राजा को बंदी बनाएंगे। माता भवानी सामने आ जाती हैं युद्ध भूमि में और माता भवानी से महाराज नल युद्ध कर नहीं सकते थे। दूसरे दिन भी राजा नल की युद्ध में हार हो जाती है, राजा नल नहीं जीत पाए और इस तरीके से युद्ध करते करते 1 महीने का समय व्यतीत हो गया, परंतु महाराज नल सूरम सिंह राजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। अपने पुत्र की कैद छुड़ाने की बात तो अलग रही, सूरम सिंह राजा
कि हाथी का हौदा जहां युद्ध भूमि में होता था उसके पास तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि उसकी पुत्री भी चंद्रवती का जादू बड़ा प्रबल था। उस जादू के सामने बड़े बड़े योद्धा धराशायी हो जाते थे। कोई भी योद्धा जब वो राजा सूरम सिंह के तरफ आगे बढ़ता था तो उसकी पुत्री चंद्रवती अपना जादू छोड़ती और जादू से उसके शरीर को पत्थर का बना देती। राजा नल और मनसुख ने कई बार प्रयत्न किया, परंतु चंद्रवती का जादू उन्हें भी वहीं एक स्थान पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर देता। अब चल स्थिति हो जाती, दोनों आगे बढ़ते ना हिलते ना डुलते, ये स्थिति हो जाती। देखिए श्रोताओं, राजा नल मन में हताश हो जाते हैं, विचार करने लगे और मनसुख से कहने लगे कि मनसुख, अब मुझे कोई ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती कि ये सूरमगढ़ विजित हो जाए, हम इसको जीत लें, क्योंकि यहां तो जादू का बहुत बड़ा जखीरा है इस राजा के पास। इस राजा के साथ तो ऐसा मालूम होता है कि स्वयं भैरव युद्ध करते हैं और अनेकों यक्ष और वीर इस राजा के साथ युद्ध भूमि में उतरते हैं, क्योंकि हमारी सेना प्रयास करती है लड़ने का, आगे बढ़ने का, लेकिन सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। हे श्रोताओं, अब तो राजा नल और मनसुख ये विचार कर रहे हैं, तभी मनसुख को याद आया। मनसुख कहने लगा, हे मित्र, हमारे पास भी इस जादू का तोड़ है, हम तुम ध्यान भूल गए और भाभी गजमोतनी का स्मरण करो, बुलाओ गजमोतनी को। गजमोतनी का वायदा था कि वो हमारी रक्षा करेंगी। हे श्रोताओं, राजा नल जब मनसुख की बात सुनता है तो मन में विचार करने लगा कि अब मेरी सुरक्षा केवल दाने की पुत्री ही कर सकती है, और तो कोई मुझे दिखाई नहीं देता कि सूरमगढ़ को जीत जाऊं मैं। श्रोताओं, ये सोच करके राजा नल गजमोतनी का ध्यान धरते हैं। गजमोतनी का स्मरण किया तो गजमोतनी ने जब उसकी पुकार सुनी परीलोक में, तो विचार करने लगी कि मुझे मेरे स्वामी ने याद किया है, मुझे महाराज नल ने बुलाया है, तो मुझे चलना चाहिए। देखिए श्रोताओं, गजमोतनी तो जादूगरनी थी, परी थी, और कुछ देर में ही राजा नल के सामने आकर के खड़ी हो गई। कहने लगी, महाराज कैसे याद किया, क्यों बुलवाई? राजा नल कहने लगे कि हे प्रिय, तुम जानती हो, तुम्हें सब कुछ पता है कि तुम्हारी बहन दमयंती इस सूरमगढ़ के दुर्ग में बंदी है और तुम्हारा पुत्र ढोल कुंवर भी बंदी बन चुका है। क्या तुम ये नहीं जानती? कि हाँ राजन, मैं जानती हूं। तो महारानी, कोई ऐसा उपाय सोचिए ताकि ये दुर्ग जीता जा सके। हमें युद्ध करते करते 10 दिन का समय निकल गया, परंतु हमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। महाराज सूरम सिंह ने हमारी एक भी नहीं चलने दी। हम हर मोर्चे पर सूरम सिंह से पराजित हो गए। बड़ा बांका योद्धा दिखाई देता है। रानी गजमोतनी कहने लगी कि महाराज घबराइए मत, हिम्मत से काम लो। सूरम सिंह के पास केवल जादू है, उसकी पुत्री चंद्रवती परम जादूगरनी है, परंतु राजन उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है वह है माता काली, इस नगर की देवी, जो इस नगर की सुरक्षा करती है। और माता के साथ काल भैरव सिद्धि भी राजा सूरम सिंह जानते हैं। काल भैरव से भी वरदान प्राप्त है कि वो भी उनके साथ रणभूमि में युद्ध करते हैं। इसलिए महाराज, आपको यहां से उत्तर दिशा में इस सूरमगढ़ की कुल देवी, इस सूरमगढ़ की नगर देवी माता काली का मंदिर बना हुआ है, जो अष्टभुजी रूप में मंदिर में विराजमान है। महाराज, आप उस मंदिर में चले जाओ और माता देवी को मना लीजिए। यदि माता देवी आपने मना ली, माता देवी मान गई, प्रसन्न हो गई। महारानी गजमोतनी के कहने से राजा नल और मनसुख दोनों ने विचार किया और दोनों चल दिए माता काली के मंदिर की तरफ। श्रोताओं, आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जितने भी राजा होते थे, जहां कहीं भी किलेपति, दुर्गपति, महाराज या महीपत होते थे, वो माता देवी की पूजा करते थे।
माता देवी का मंदिर, चाहे वो काली के रूप में हो या चंडी के रूप में हो, अवश्य सुरक्षा के लिए रखा जाता था। माता उनकी सुरक्षा करती थी और समय आने पर उन्हें युद्ध से बचाती भी थी, उनके प्राणों की रक्षा करती थी, उस दुर्ग की सुरक्षा करती थी। तो हे श्रोताओं, अब तो राजा नल और मनसुख उस मंदिर की तरफ चल देते हैं जहां माता भवानी का मंदिर बना हुआ है। दोनों मंदिर पर आ गए। मंदिर पर आकर के मंदिर में प्रवेश किया तो मंदिर का पंडा कहने लगा कि आप कौन हैं? राजा नल कहने लगे कि हम एक परदेसी हैं और माता देवी का भजन करना चाहते हैं। वह पंडा नहीं समझ पाया कि ये महाराज नल और मनसुख हैं। दोनों मंदिर में प्रवेश कर गए और देवी का स्मरण करने लगे। जब देवी का ध्यान धरा तो माता देवी प्रसन्न हुई और काली के रूप में राजा नल के सामने प्रकट हो गई। राजा नल से कहने लगी, राजन कहो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम क्या मांगना चाहते हो? कि मातेश्वरी, मैं केवल आपसे यह जानना चाहता हूं कि मैं सूरम सिंह राजा को कैसे जीतूं। आप इसका उपाय बताएं और आप महाराज सूरम सिंह का साथ छोड़ दें। माता देवी बोली कि देखिए राजन, मैं राजा सूरम सिंह का साथ तो नहीं छोड़ सकती, परंतु मैं तुम्हें एक निर्धारित समय देती हूं। मैं कल के युद्ध में 3 घंटे के लिए युद्ध भूमि से पलायन कर जाऊंगी, युद्ध भूमि में नहीं आऊंगी और तुम उसी मौके का फायदा उठा करके सूरम सिंह को हरा सकते हो। और साथ ही यह भी ध्यान रहे कि उसकी पुत्री चंद्रवती महाजादूगरनी है। यदि उसके जादू को नहीं रोका गया तो भी तुम युद्ध नहीं जीत सकते। और 3 घंटे के लिए ही काल भैरव को रोकना होगा और काल भैरव को रोकने के लिए मेरे मंदिर के पीछे चले जाइए। काल भैरव का मंदिर बना हुआ है और यदि काल भैरव तुम्हारी मान जाता है तो 3 घंटे का समय वो भी आपको दे देंगे। हे श्रोताओं, राजा नल और मनसुख माता देवी से आशीर्वाद लेकर के काल भैरव के मंदिर में चले गए। काल भैरव की आराधना की तो काल भैरव प्रसन्न हुई, कहने लगे, राजन मैं जानता हूं कि तुम्हें माता काली ने भेजा है, बताओ क्या चाहते हो? कि हे देव, मैं केवल यह चाहता हूं कि आप 3 घंटे के लिए कल युद्ध भूमि में नहीं आए। काल भैरव कहने लगा, राजन तुमने मांगा तो बहुत है, क्योंकि महाराज सूरम सिंह मेरे प्रिय भक्त हैं, परंतु आपको याद रखना होगा कि आप महाराज सूरम सिंह का वध नहीं करेंगे, महाराज सूरम सिंह को केवल बंदी बनाएंगे। राजा नल कहने लगा कि मैं ये आपको वचन देता हूं कि मैं महाराज सूरम सिंह का वध नहीं करूंगा, केवल बंदी बनाऊंगा। इसलिए हे देवता, हे महाराज काल भैरव, आप 3 घंटे के लिए रणभूमि में नहीं पधारें। देखिए श्रोताओं, काल भैरव भी तथास्तु कह देते हैं और राजा नल और मनसुख अपने शिविर में आ जाते हैं। शिविर में आए तो गजमोतनी को याद किया, गजमोतनी को बुलाया और समस्त बातें जो माता देवी और काल भैरव ने बताई वो गजमोतनी को आकर के बताई। तो रानी गजमोतनी कहने लगी कि ठीक है महाराज, 3 घंटे के समय में तुम्हें महाराज सूरम सिंह को बंदी बनाना होगा और मैं 1 घंटे के समय में उसकी पुत्री चंद्रवती को बंदी बना लूंगी। यह तुम्हारा काम है कि महाराज को तुम कैसे बंदी बनाएंगे। और यदि 3 घंटे के समय में सूरम सिंह बंदी नहीं बना तो समझ लेना कि वो अविजित नरेश है, उसे आप हरा नहीं सकते, पराजित नहीं होगा आपसे। देखिए श्रोताओं, जब अगले दिन का युद्ध आरंभ हुआ, सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हुई। उधर से महाराज सूरम सिंह अपने हाथी के हौदा पर बैठ करके रणभूमि के लिए आया और इधर से राजा नल और मनसुख दोनों मित्र, साथ में उनका भतीजा किशनलाल, तीनों युद्ध भूमि में आगे बढ़े। तो उन्होंने निश्चित लक्ष्य करके जो राजा सूरम सिंह था उसकी तरफ घेराबंदी डालना आरंभ कर दिया। उधर रानी गजमोतनी ने चंद्रवती का जादू नहीं चलने दिया। जब चंद्रवती का जादू प्रभावहीन हो गया तो चंद्रवती ने मन में विचार किया कि मेरे जादू को काटने वाली शक्ति कौन है।
हे श्रोताओं, चंद्रवती अपने दुर्ग से बाहर निकली और रानी गजमोत्री तो यही इंतजार कर रही थी कि चंद्रवती को बंदी बनाया जाए। श्रोताओं, रानी गजमोत्री ने चंद्रवती को बंदी बना लिया। बंदी बना करके उसके पास जो जादू का पिटारा था सब कुछ छीन लिया और एक घुड़सवार योद्धा से कहा कि इस राजकुमारी को जहां नरवरगढ़ की सेना सीमा पर पड़ी हुई है वहां छोड़ा जाए। तो देखिए श्रोताओं, चंद्रवती को महारानी गजमोत्री बंदी बना करके अपने शिविर में ले आई। उधर मनसुख, किशनलाल और स्वयं महाराज नल महाराज सूरम सिंह से युद्ध भूमि में जूझ रहे हैं। बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है और सूरम सिंह मन में विचार कर रहा है, याद कर रहा है माता काली को, याद कर रहा है माता काली और काल भैरव को, लेकिन दोनों में से कोई सहायता नहीं पहुंचा रहा है। राजा सूरम सिंह पीछे हटने लगे, परंतु श्रोताओं, तीनों वीरों ने उसे घेर लिया और घेर करके हाथी के हौदे से नीचे गिरा लिया। नीचे गिराने के बाद उसकी मस्कें बांध ली गईं और लेकर के चल दिए जहां अपना शिविर पड़ा हुआ था। अपनी सेना थी, सेना जो सूरमगढ़ की सेना थी वो भाग जाती है और सूरम सिंह राजा बंदी बन जाता है। जब महारानी दमयंती को इस बात का पता चला कि सूरमगढ़ का नरेश बंदी बन गया, सूरमगढ़ के राजा को बंदी बना लिया है महाराज नल ने, तो श्रोताओं, रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और जो नरवरगढ़ की सेनाएं थी वो सूरम सिंह के दुर्ग में प्रवेश कर गई। उन्होंने महारानी दमयंती को और अपने राजकुमार ढोल कुमार को कैद से छुड़ा लिया। हे श्रोताओं, रानी और ढोल कुमार को लेकर के सेना सम्मान सहित सूरमगढ़ की सीमा पर आ जाती है और वहां सूरमगढ़ का नरेश बंदी बना हुआ पड़ा था। रानी गजमोत्री दमयंती से कहने लगी कि देखिए बहन, मैंने तो तेरी सुरक्षा की है, मैंने तुझे बचाया है। तो दमयंती कहने लगी कि मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं है, ये दोष तो स्वयं महाराज नल का है जो उन्होंने तुम्हारे अनुसार व्यवहार नहीं किया, नहीं तो आप आज होती तो और भी सहायता करती। श्रोताओं, सूरम सिंह को महाराज नल ने अपने दरबार में उपस्थित किया। मस्कें बंधी हुई थी, रस्सों से बंधा हुआ सूरम सिंह जब सैनिकों ने महाराज नल के दरबार में, जहां शिविर था वहीं दरबार लग रहा था, उसमें प्रस्तुत किया, तो सूरम सिंह कहने लगा, महाराज नल, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझसे भूल हो गई और उस भूल का प्रायश्चित चाहता हूं। मैंने महारानी दमयंती का अपमान किया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मुझे पता नहीं था कि आप इतने पराक्रमी और इतने बलवान हैं। हे राजन, आप मुझे माफ कर दीजिए। तो देखिए श्रोताओं, माता भवानी और स्वयं काल भैरव ने राजा नल से कहा था कि तुम्हें सूरम सिंह का वध नहीं करना है। सूरम सिंह एक भक्त राजा है, परंतु उसकी मति खराब होने के कारण उसने तुम्हारी रानी का अपहरण कर लिया है। तो देखिए श्रोताओं, महाराज नल सूरम सिंह को सम्मान सहित छोड़ देते हैं कि चले जाओ अपने सूरमगढ़ के लिए, और उसकी पुत्री को भी राजा सूरम सिंह को सौंप देते हैं। श्रोताओं, सूरम सिंह तो सूरमगढ़ में आ जाता है और उधर सूरमगढ़ को विजित करके महाराज नल बड़े प्रसन्न होते हैं और अपनी महारानी दमयंती और मनसुख सहित वापस चल देते हैं नरवरगढ़ के लिए। ढोल कुमार कहने लगा कि पिताजी, मैं जीन देश के लिए जा रहा हूं। राजा नल कहने लगे, बेटे, मुझे तुम्हारी केवल वही चिंता थी कि तुम दरवाजे में दबकर तो नहीं मर जाओगे। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, तुम जीन देश को जाओ, लेकिन तुम्हारी माता गजमोत्री तुम्हारे साथ जाएगी। मैं स्वयं महारानी गजमोत्री को तुम्हारे साथ जीन देश को भेज रहा हूं, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आएगी। श्रोताओं, राजा नल ने गजमोत्री से कहा कि महारानी, तुम्हारा ये पुत्र ढोल कुमार जीन देश को जा रहा है दिखनी चीर लेने के लिए, तुम्हें इसकी सहायता करनी होगी। श्रोताओं, रानी गजमोत्री कहने लगी कि महाराज, मेरे पुत्र को कोई कष्ट हो जाए ऐसा तो कभी संभव नहीं है। तुम
चिंता मत करो, मैं मेरे पुत्र को मेरे साथ ले जाऊंगी, मेरी सुरक्षा में ले जाऊंगी और इन्हें दिखनी चीर जो तुम जीन देश से लेकर के आए थे मारू के गौने में, उसी का जोड़ा दिलवा दूंगी। श्रोताओं, राजा नल की सेना और मनसुख तो वापस लौट आते नरवरगढ़ के लिए और ढोल कुंवर अपनी माता गजमोतनी के साथ चला जाता है जीन देश के लिए। यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।